जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण को हम 8वें अवतार के रूप में पूजते हैं और सर्वोच्च भगवान की पूजा भी हम उनकी करते हैं। वह करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता हैं और भारतीय देवताओं में सबसे लोकप्रिय, व्यापक और पूजनीय हैं। हमारे हिंदू धर्म में उन्होंने हमें जीवन, प्रेम, खुशी, धर्म, मोक्ष, मुक्ति, भक्ति, योग, ध्यान, धर्म, सत्य के बारे में सब कुछ बतलाया है और उनके आदेशों पर चलकर हम भी अपने जीवन में उनकी बताई गई मार्गों पर चलते आ रहे हैं और अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित करते आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं उनके बताए गए ज्ञान और भावार्थ सहित। और आप जो है मेरे चैनल को शेयर जरूर करें और इन वीडियो को भक्तिमय बनाकर इसे जो है लोगों तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने से अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वह काम तो सही होगा ही नहीं और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक कर देंगे, वह सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। भगवान कहते हैं नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लाभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता हो, जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। इसका भावार्थ भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। भावार्थ है, हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत हैं। ठंडी या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं। वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें ध्यानपूर्वक सहन करें। समय एक साथ नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से डरना नहीं चाहिए। इसका मैं आपको उदाहरण स्पष्ट करा रहा हूँ। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और नहीं कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने से और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो। यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी तो है ही है, मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण ने लीन करने में मिलती है। जो हुआ अच्छा हुआ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। भावार्थ इसका है, मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इसका अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है। बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न ही कोई निर्धन और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वह मेरे। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं।
जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। आप जब भी कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझें कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। भगवान कहते हैं जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करते रहो। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। भगवान कहते हैं जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान की मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक सकारात्मक परिणाम मिलते रहते हैं। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। मनुष्य ही एक प्रेरणा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म कार्य करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है, इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठ रहने से हमेशा बेहतर होता है। जहाँ भी सभी मनुष्य के स्वामी कृष्ण हैं और जहाँ अर्जुन सर्वोच्च धनुर्धर हैं, वहाँ भी निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति, नैतिकता होगी। श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार, जगत के पालनहार और धनुर्धरों में श्रेष्ठ अर्जुन से जहाँ होते हैं वहाँ निश्चित ही विजयी है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा, इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। समय हमेशा चलता रहता है। भगवान कहते हैं समय हमेशा चलता रहता है, न तो समय रुकता है न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, अच्छा है तो बुरा, बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आते रहते हैं और बुरा समय भी आते रहता है। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर समय आने का फल जरूर मिलेगा। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है कि मैं करता हूँ। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। भावार्थ है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आप वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा सफल होंगे और उच्च स्थान प्राप्त करेंगे। इसलिए हर व्यक्ति को भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरे प्रकृति के 8 विभाग हैं। भगवान कहते हैं ये सारे मेरे बनाए गए हैं, सृष्टि के पालनहार हैं। इनकी आदेशानुसार ही हम चलते हैं और यह मेरे आदेशानुसार चलते हैं। जो कुछ भी है वह वर्तमान में है, जो बीत गया है वह नहीं आएगा और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से इनका स्वागत करें।
भ्रम और संदेश से परे जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। जो कर्म से अकर्म देखता है और अकर्म से कर्म देखता है वह मनुष्य को बुद्धिमान होता है। भगवान कहते हैं आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। आप कर्म करते जाएं। भगवान कहते हैं मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह मानता है वैसा वह हो जाता है। भगवान कहते हैं आत्मा विनाश से परे है, कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। भगवान कहते हैं यांत्रिक अभ्यास से बेहतर ही ज्ञान, ज्ञान से बेहतर है ध्यान। भगवान कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ से आने वाले संसार में। अपने भीतर पीछे मुड़कर मैं बार बार रचना करता रहता हूँ। भगवान कहते हैं मैं देखता रहता हूँ जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, इनके साथ ईश्वर की शांति है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवान कहते हैं बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। भगवान कहते हैं क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो, तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुम्हें खो दिया। तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया, क्योंकि तुमने जो भी लिया यहीं से लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा, फिर क्यों रोते हो। परिवर्तन इस संसार का नियम है। यह प्रकृति है जो सभी गतियों के कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारणा करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपने वस्तुओं के संपर्क कारण होती है। वह आते हैं और चले जाते हैं, चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना ही होगा। भगवान कहते हैं पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते हैं। भगवान कहते हैं गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रकृति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। भगवान कहते हैं प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। जिसका मन उसके बस में नहीं है उसके लिए उनका मन शत्रु के समान है। भगवान कहते हैं वह मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें, अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जो जैसा विश्वास करता है वैसा बन जाता है। कर्म पर वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने सोचा है, उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, न आप, न ही इसमें कोई राजा, न ही कोई भविष्य है, इसमें हम नहीं रहेंगे। भगवान कहते हैं अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग है, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार से शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकाव में ना आवे। न यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के। इस शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी से मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। भगवान कहते हैं जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह चतुर है।
कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ से आने वाले संसार में। भगवान कहते हैं जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लेता है, यह सत्य का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से पैदा हुआ है। भगवान कहते हैं उम्मीद ही आपको रिश्ते में कमज़ोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है, स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। भगवान कहते हैं जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कर्म मुझसे नहीं चिपके रहते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वो स्वतंत्रता में रहते हैं। भगवान कहते हैं जो मनुष्य प्रकृति के गुणों को से अनासक्त है और जो पूरी तरह से दिव्य ज्ञान में स्थित है, उसका कार्य पूरी तरह से तत्परता से विलीन हो जाता है। भगवान कहते हैं भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। अंत में सभी आत्माओं को परमात्मा मिल जाना ही होता है और यही आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है। सभी जीव मुझ में हैं और मैं सभी जीवों में स्थित हूँ। भगवान कहते हैं तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे और वह फल कैसे होते हैं वो आपके कर्म पर निर्भर करते हैं। आज वह तुम्हारा है, कल वह किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ का पछतावा क्यों करते हो, क्यों पिसते रहते हो। वर्तमान में जीना और उसका अनुभव ही जीवन है। भगवान कहते हैं आत्मा अमर है, न तो कोई इसे शस्त्र काट सकता है और न ही अग्नि से जला सकती है। जल इससे तेज बुझा नहीं सकता और न ही वायु से सुखा सकती है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। भगवान कहते हैं हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए और अच्छे कार्य करके अपने जीवन को जो है भगवान पर समर्पित करना चाहिए। उठो, श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करो, लज्जा और अभिमान छोड़ दो, मन को निर्विकल्प कर लो और वृत्ति की को सावधान करके हरि चरणों में वंदन करो। जीवन में सुख है यदि हम आशाओं के उम्मीदों को त्याग कर दें। जीवन में आधे दुख का कारण आशाएं बनी होती है। जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। भगवान कहते हैं क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। मैं सभी प्राणियों के समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ा, छोटा, अमीर, गरीब नहीं है, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी पूर्वक आराधना करते हैं मैं सदैव उनके साथ सदैव रहता हूँ। भगवान कहते हैं आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। अपने कार्यों के परिणामों का कारण स्वयं को कभी न समझें और न ही कभी भी अपने कर्तव्य को न करने के प्रति आसक्त न। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा करो। चाहे बुरा ही क्यों न लग जाए, पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है तो व्यक्ति को कभी परास्त नहीं होने देता। आत्म विनाश और नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लाभ। इनसे बचकर रहना चाहिए। यदि मन बेचैन है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। तुम्हारे मन में गतिविधियों से, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन के तरह प्रयोग कर के सभी कार्य कर रही है। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। किसी न किसी को कोई ना कोई कमी होती है और हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई होती है। इसलिए आपकी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करो।
भगवान कहते हैं कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं, जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं आत्मज्ञान की अग्नि कर्म के सभी बंधनों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, जैसे धधकती आग लकड़ी को राख कर देती है। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति को कोई लगाव नहीं है वह वास्तव में दूसरों पर प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य होता है। भगवान कहते हैं जो कुछ करना है करो, लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, प्रेम, करुणा, नम्रता और भविष्य से करो। कर्म करते समय न तो कोई नुकसान होता है न कोई परिणाम दोष, लेकिन इस निस्वार्थ क्रिया की थोड़ी सी प्रगति हमें महान भय से बचाती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष समान कड़वा होता है। भगवान कहते हैं जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान कहते हैं जीवन ना तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है, जीवन तो इस क्षण का नाम है। भगवान कहते हैं तुम्हारी पीड़ा के लिए मेरे पास एक उद्देश्य है, तुम्हारे संघर्ष का एक कारण है और तुम्हारी सच्चाई का प्रतिफल है। मेरा विश्वास करो और हार मत मानो। वह मुझे प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता और न दुख के दूर भागता है, न शोक करता है, न लालसा करता है, वरन वस्तुओं को वैसे ही आने देता है जैसे वह जाता है। भगवान कहते हैं मोह में पड़कर अपने कर्तव्य को बिल्कुल भी ना भूलें। संदेह करने वालों को न तो इस दुनिया में और न ही इस दुनिया में से खुशी मिलती है। भगवान कहते हैं धन्य है मनुष्य जन्म, स्वर्गवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम मनुष्य को ही मिल सकता है। भगवान कहते हैं आपके सिवा दुनिया में कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। कर्म योगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए अपने ही शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। पशुओं में से सिंह हूँ, पक्षियों में बीज, चील में गरुड़, मैं प्रहलाद हूँ जो राक्षसों के बीच पैदा हुआ है और न ही उस सभी उपायों में ही समय हूँ। हे अर्जुन, जो मन के द्वारा इंद्रियों पर लगाम लगाता है और इसके बजाय कर्मयोग अपने बिना किसी आसक्ति से निष्पादित करता है वह श्रेष्ठ है। भगवान द्वारा बताए गए यह मार्ग हमें अपनाकर अपने जीवन को धन्य करना है और श्री कृष्ण के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देना है, अच्छे कार्य करने हैं और जिसे हमारे जीवन धन्य हो जाए, हमारी आत्मा धन्य हो जाए। जब हम शरीर छोड़ें तो भगवान के सीधे चरणों में हम प्रवेश करें और उनके द्वारा बताए गए इन मार्गों को हमें सदैव अपनाना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलकर, भगवान के सत्य के मार्ग पर चलकर सदैव सत्य की विजय करानी है। और आपको मेरे यह वीडियो कैसा लगा, भगवान के बताए गए उपदेश आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं कमेंट माध्यम से, और जय श्री राधे ज़रूर लिखें, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। लॉर्ड भक्त चैनल सदैव भक्ति भाव से परिपूर्ण आपको यह वीडियो लेकर आता है। आपको कैसे लगते हैं ज़रूर बताएं कमेंट माध्यम से। नमस्कार, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।